हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और दोस्तों बताइए, आप लोगों का चाय पानी हो गया, नाश्ता पानी? हमारा तो हो गया आप लोगों की दुआ से, और आप लोगों का भी हो गया होगा भगवान की दुआ से। और दोस्तों, अभी मैं लेट के इसलिए आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बाबू को सुला रही हूँ। अब मुझे काम भी करना है। आप लोग तो समझ सकते हैं कि हमारे साथ कैसे कैसे हो रहा है। और हमारा माल वाला भी 2-3 दिन से परेशान करके रखा है, माथा दुख रहा है। देखिए फ्रेंड, ये सीटी है हमारी बिट्टी, और ये हमारा बाबू, इसको सुला रही हूँ। मेरी बिट्टी है। ये देखिए बोल रहा है मेरी बिट्टी। बोलो दोस्तों बाय बाय। और फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कर देना। हाँ, इनको वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कर देना। दोस्तों लाइक नहीं करना तो क्या हुआ, तो आप लोग हमारा साथ देना, हमारा सपोर्ट करना। बस कम से कम हमको उम्मीद मिलती है, आप लोग अगर हमारी वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो हमें एक भी कमेंट करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। कोई तो है दुनिया में हमारा दर्द समझने वाला। एक आपको मैं गाना सुनाऊंगी। अच्छा ठीक है, गाना बाद में सुनाऊंगा। तो जो है ना फ्रेंड, आप लोग तो समझ सकते हैं कि हमारे ससुर के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो हमारे हस्बैंड जो हैं घर पे रहने लगे ना, तो मुंबई में जाके एक यादव जी हैं हमारे गांव का, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। वही लेके गए, महीने के 1,000 देते थे और साल का 2 जोड़ी कपड़े देते थे। तो वहाँ पे 6 महीने रहे, 6 महीना काम किए। फिर इसके बाद अहमदाबाद में हमारी जिठानी का भाई भौजाई हैं, इन लोगों के साथ में अहमदाबाद में आए। 2 साल यहाँ घूमे। इन लोगों को भी बहुत बहुत हम लोगों के ऊपर उपकार है। तो ये लोग भी 2 साल हमारे पति को यहाँ रखे थे। 2 साल काम धंधा नहीं किए, बच्चे वाली उम्र थी। फिर इसके बाद मन में आने लगा क्योंकि माँ को भी तकलीफ थी, यहाँ काम बहुत भारी भारी होता था। माँ को भी यहाँ माथा दुखता था, आँख से दिखता नहीं था बराबर। हाँ, पहले दूध पी लो, मैं शांति से पी। फिर फ्रेंड कैसे कैसे यहाँ भी काम करने लगे। 2 साल तो घूमे घामे, काम सीखने में लग गया। फिर इसके बाद काम धंधा करने लगे। माँ को भी दवा दारू चलाते थे, इलाज करते थे, घर पे जाते थे। तो वही छोटा वाला भाई जो इनसे बड़ा है, वही लोग खाना पानी खिलाते थे फ्रेंड। वो लोग भी अपना बिना लिए नहीं खिलाते थे, कमा के देते थे। तो कुछ माँ का दवा करते थे, कुछ उन लोगों के लिए देते थे। और जैसे न तैसे करके मेरे सास के खाते में बहुत सारा पैसा था। और मेरी बहन है ना, जो उसके जब बच्चा हुआ था, एक लड़का हुआ था 2008 में। नहीं सॉरी, चुप हो जाए। 2008 में घर पे है। 2010 में अक्टूबर में हुआ था मेरी दीदी का लड़का, और इसी का लड़का हुआ था, तभी मैं उसके घर पे गई थी। और फ्रेंड, हमारा लव कैसे गया ये भी आप लोगों को बता रहे। ए स्वीटी, भैया को पानी दे दो। तो फ्रेंड वहीं पे मैं गई थी। तो इन लोग यहाँ पे गई ना, तो मेरा इनसे लव नहीं हुआ। इन दोनों भाइयों, 3 भाइयों 4-5 भाई हैं ये लोग। तो 2 भाई के बीच में लड़ाई हो गई, झगड़ा। वही जिसको बोलते हैं कि वहाँ कंधे हैं, उनसे और इनसे झगड़ा हो गया। तो इनको टांगी लेके मारने जा रहे थे। फिर वहीं बहुत इनकी आंस जो गिरी ना, इनकी दर्द हुआ, ये रोते थे। वही मुझे बहुत बुरा लगा देख के, अच्छा नहीं लगा, बहुत हमदर्दी से महसूस होने लगा। भगवान जाने वहीं से मुझे इनसे ऐसा मैटर चलने लगा। और बात तो मैं इनके घर पे 1 महीने 10 दिन थी, कोई विश्वास नहीं करता। बात तो मेरी वहाँ से होती ही नहीं थी। कभी कभी मैंने इनके घर पे इन्हें खाना भी नहीं दिया था, पानी भी नहीं दिया। तो फिर भगवान जाने कैसे कैसे हम दोनों का लव हो गया, प्यार हो गया। और वही बात बोलते हैं ना कि ऊपर से जोड़िया तो भगवान बनाता है, इंसान धरती पे जुड़ने में देरी कर देता है। तो फ्रेंड, हम लोगों को बीच ऐसा ही कुछ हुआ। तो हम वही देखे थे। फिर 2010 से हमारा इनसे अफेयर चलने लगा। आज हमारी शादी 2014 में हुई। इधर अफेयर चलता था, इधर ही कमाते थे, इधर इनकी माँ की तबीयत ख़राब थी। फिर मैं अपने घर चली गई। मेरी दीदी के घर पे 1 महीने जैसे थी, 1 महीने 10 दिन थी। फिर मैं अपने घर चली गई और अहमदाबाद कमाए, 10 दिन रह के चले आए, और मैं 1 महीने 10 दिन थी। फिर मैं अपने घर पे आ गई। वही फ़ोन वगैरह चलता था, बातें होती थी हम लोगों के बीच, ऐसे ही सब कुछ होता था।
और दोस्तों मेरी सास के बैंक में जितना सारा पैसा था मेरा दीदी जीजा है वही सब निकाल के अपने खाता में रखे। ना जो जिसकी आँख का अंधे उसको ना दिए, ना झरिया वाली को पता चलने दिए, ना कुछ। पैसा तो ये लोग निकाल के अपने मेरे रहने पे मेरे नज़रों के सामने से। पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए कि मेरी शादी नहीं हुई थी। अगर मेरी शादी हुई होती तो मैं थोड़ी उन लोगों को लेने देती। तो फ्रेंड मैं बोलती भी थी ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, तो बोलते थे कि तो क्या करें। और आज उन लोगों के खाते में इतना पैसा कि वो लोग किसी का हेल्प भी नहीं कर सकते। तो मज़ा यही लोग मारे ना, नौकरी में मेरी झरिया वाली लेके मज़ा मारे, मछली जिठानी। और जो अब सास का मानत हो तो ये लेके मारे। और एक जिठानी मेरी पाँव से लंगड़ है, वो बेचारी भी ऐसा ही है, उनको भी कुछ नहीं मिला, मेरे को भी कुछ नहीं मिला, और मेरी बड़ी वाली को भी कुछ नहीं मिला। बाकी ये 2 लोग मज़े में, 3 लोग सजे में। तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा इंसान पता नहीं क्यों पैसे के लिए, गहने के लिए या कुछ चीज़ के लिए लालच में आ जाता है कि अपनी फैमिली छोड़ देता है, अपनी फैमिली भी कर देता है। पर ये नहीं सोचता है कि सामान कब तक काम आएगी। पर इंसान अंधा हो जाता है, पैसे के चक्कर में अंधा जाता है। और मैं देखो पूरी ज़िंदगी जब से शादी हुई, मेरा शादी भी लोग नहीं करते थे, जैसे न तैसे करके शादी तो हुई हमारी। और यहाँ पे भी जब हम आ गए ना, हमारे साथ ऐसे ही सब हो रहा। जहाँ भी हम काम करते हैं, जितना भी काम करते हैं, बस काम करवाते हैं सब। 1 महीने 1.5 महीने बीच में पैसे नहीं देते हैं। इस तारीख को दूँगी, उस तारीख को दूँगी, ऐसा कर दिमाग ख़राब हो जाता है, पैसे ही रोक लेते हैं। अब देखो जब हमें पैसा लेने की ज़रूरत आई तो हमारा सेठ ये इधर आ ही नहीं रहा, फ़ोन भी बंद कर दिया और उधर माल दे रहा है। अब आप लोग समझ सकते हो कि इंसान ऐसे पड़े हैं कि हमेशा गरीबों के गरीबी लोग सता रहे हैं। वो तो मेरे से अमीर हैं पर मैं तो बहुत गरीब। और कैसे आप लोगों को बताऊँ अपनी कहानी, कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा हस्बैंड ड्यूटी चले गए और मैं दोनों बच्चों को लेके हूँ। रूम का तो काम धंधा सब हो गया, अभी कपड़ा धोना बाकी है। कुछ सिलने को भी मन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि बैठे रहें, सिले नहीं। फिर लालच लगती है कि 2 पैसा काम करेंगे तो आगे चल के काम होगा, और वही पैसा हमें मिलता नहीं है, तकलीफ़ दे बैठता है। और फ्रेंड बाय बाय, अपनी वीडियो में यहीं तक एंड कर रहे हैं। बाय दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहिए।